नमस्कार स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहले का थर्ड पार्ट है 3x माइनस बाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3 बाई इक्वल टू 9। तो देखिए, इसे समीकरण 1 दे दीजिए और इसे 2 दे दीजिए। अब देखिए, इसमें आप x या y का मान निकाल लीजिए। तो जो इस दोनों में से जिसका भी मान आपको इजी लगे, यानी कि x का मान इजी लग रहा है तो x का निकालिए, y का मान लग रहा है तो y का मान निकालिए। तो देखिए, यहाँ पर y सिंगल है तो मैं y का मान निकाल लेता हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो देखिए, ये 3x है, 3x माइनस 3 इक्वल टू y। तो y यानी कि 3 है, मैं इधर ले आया तो माइनस की हो गई है 3, तो बाई 3x माइनस के 3, इसे समीकरण दे दीजिए 3। अब देखिए, y का मान आ गया। हमने ये मान किससे निकाला है? समीकरण 1 से। तो हमने ये मान समीकरण 1 से निकाला है तो हमें समीकरण 2 में पुट करेंगे, यानी समीकरण 2 में हमें रखना है। तो देखिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 है हमारी 9x माइनस के 3y इक्वल टू 9। तो y की जगह पर रखना है 3x माइनस 3, तो 9x माइनस के 3 और y का मान कितना है? 3x माइनस 3, तो 3x माइनस के 3 9। तो देखिए, 9x माइनस 3 और 3x से गुणा कर दीजिए तो माइनस के 9x, और माइनस माइनस की गुणा प्लस के 9 इक्वल टू 9। अब देखिए, 9x प्लस का 9x है, माइनस के 9x जाएंगे तो 0 बचेगा, तो आ जाएगा 9 इक्वल टू 9, क्योंकि मैं घटा दिए या कैंसिल कर दो तो 0, क्योंकि प्लस के 9x में से माइनस के 9x जाएंगे तो 0 बचेगा। अब देखिए, यहाँ पर x का मान नहीं निकला, यानी x का मान नहीं निकला और ना ही y का मान निकला। तो इसका मतलब ये है कि जो अचर पद हैं, यानी 9 इक्वल टू 9 तो बराबर आया है, तो इसके हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर ऐसी कंडीशन है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हम लिख लेते हैं, यह x के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। यह x के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। यह x के प्रत्येक मान के लिए सत्य है तथा x के प्रत्येक मान के लिए x के प्रत्येक मान के लिए y इक्वल टू 3x माइनस 3 है। अतः दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। ठीक है, यानी कि इसके जो हल होंगे वो अनेक होंगे। तो देखिए, y इक्वल टू 3x माइनस 3 है। जैसे हम कोई एक मान निकाल के देखते हैं तो y इक्वल
टू 3x माइनस के 3। अगर मैं यहाँ पर x का मान 1 लूँ तो x का मान 1 लूँगा तो y इक्वल x का मान 3 गुणा 1 माइनस के 3। तो y 3 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 0, यानी कि x का मान 1 है और y का मान 0 है। यानी ऐसे ही बहुत सारे आंसर आ जाएंगे। तो इसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी x का मान 1 है तो y का मान 0। अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो ऐसे ही x का मान 2 लूँगा तो y का मान भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये मैंने समझाया था, ऐसे बहुत सारे हल आएंगे। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो इसे देखिए दे दीजिए समीकरण 1 और इसे दे दीजिए समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर 0.2 है और यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन दे रखा है, इक्वेशन दोनों दे रखी पॉइंट में। तो पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर 0.2 है, यानी एक अंक के बाद सभी में क्या है, दशमलव लगा हुआ है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 10 से गुणा कर देता हूँ, दोनों समीकरणों के दोनों ओर 10 से गुणा करने पर दोनों समीकरणों के दोनों ओर 10 से गुणा करने पर तो देखिए जब दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसे दे दीजिए 3। ऐसे ही इसमें जब 10 से गुणा करूँगा तो 4x प्लस के 5y बराबर 23। ठीक है, इसे 4 दे दीजिए। तो गुणा करने देखिए 0.2 को गुणा करना तो आता ही होगा गुणा 10। तो 10 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 2, 0 आ जाएगा, 1 के बाद दशमलव है तो 0, 1 के बाद दशमलव है तो 2 आ जाएगा। ऐसे हमें करना है गुणा। ठीक है, ये रफ में करना है। तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो देखिए समीकरण 3 से तो देखिए x का मान निकाल लेते हैं। तो 2x बराबर 13 है, इसे पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 3y। तो x बराबर 13 माइनस के 3y अपॉन 2। तो ये किसका मान आ गया, x का। इसे दे दीजिए 5। अब जो x का मान आया है हमने किससे निकाला है, x का मान 3 से, तो हमें 4 में पुट करना है। तो मैंने बताया था कि 3 से निकालें तो 4 में रखना है और 4 से निकालें 3 में रखना है। x और y में से किसी का भी मान आप निकाल सकते हैं जो आपको इजी लगे। तो देखिए x का मान x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो देखिए 4 हमारी ये है और x का मान हमें रखना है। तो देखिए 4
एक्स का मान 13 माइनस 3y, 13 माइनस के 3y अपॉन 2 प्लस के 5y बराबर 23। और 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 2 से गुणा कर देता हूँ मैं। देखिए जब 2 से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 माइनस के 2 तिया 6 बाई प्लस के 5y इक्वल टू 23। तो देखिए ये 26 माइनस के 6y है और ये प्लस के 5y है, तो माइनस का 1y बचा बराबर 23। तो माइनस के बाई 26 जाएगा इधर, किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 26 प्लस के 23, तो माइनस के बाई माइनस 26 में से 23 जाएगा तो माइनस के 3 बचेगा। माइनस से माइनस काट दीजिए, तो बाई का मान आ जाएगा 3। बाई का मान कितना आ जाएगा 3। अब देखिए बाई का मान समीकरण 5 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो देखिए हमारी समीकरण 5 थी x बराबर 13 माइनस के 3y अपॉन 2। देखिए ये है, देखिए बाई का मान कितना है 3, तो बाई का मान रख देते हैं x बराबर 13 माइनस के 3 गुणा 3/2। तो x बराबर 13 माइनस के 9 अपॉन 2। तो x का मान आ जाएगा, 13 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा 4, 4/2। तो x का मान कितना आ जाएगा 2। तो अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3 समीकरण के हल हैं। ठीक है, अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3 समीकरण के हल हैं।